दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बात बताने वाले हैं जो कि कोई भी गुनिया आपको कभी किसी कीमत पर नहीं बताएंगी। जैसे हमने ओझाई सोखाई के बारे में इतनी बातों को हम आपको समझाते हैं, फिर भी आप परेशान ही हैं। आप जब तक सही मार्ग नहीं चुनेंगे, सही रास्ते नहीं पकड़ेंगे, तब तक आपके घर से परेशानी जाने वाली नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी। जैसे कि हमने बताया था कि कुछ विश्वास अपने मालिक के ऊपर इंसान को रखना अधिक ज़्यादा ज़रूरी रहता है, मगर इंसान सिर्फ ओझा सोखा को अपना भगवान मान बैठे हैं। जहाँ जाओ मेरा भगवान हो गया है, भगवान क्या खाक हो गया है। भगवान देने वाला सिर्फ एक है, वही मालिक देता है, वही ओझा को देता है, सोखा को देता है, देव देवताओं को देता है, ऋषिमन सजुओं को देता है। देने वाला सिर्फ वही एक मालिक है, कोई किसी को नहीं देता है। मैं भी किसी को कुछ नहीं दे पाता हूँ। जब तक मेरा परमपिता परमेश्वर ईश्वर हमको नहीं देगा तो मैं भला किसी को कहाँ से दूंगा। मेरे पास रखा थोड़ी ना है। इसके लिए मैं सही मार्ग इंसान को दिखाता हूँ। जितना आप तंत्र मंत्र यंत्र के लाइन में आप परेशान रहते हैं, कोई पूजा पाठ कर रहा है इसलिए कोई मासानी चीज को पूज ले रहा है, अपना सिक्का जमाने के लिए पूज ले रहा है, कमाने खाने के लिए पूज ले रहा है, कोई और कर्मठ करने के लिए पूज ले रहा है। मेरे भाइयों, ऐसी गलती आप कदाप ना करें, नहीं तो परेशानी आपके घर से जाने वाली नहीं है। यदि आप देवी देवताओं को पूजा पाठ करना ही चाहते हैं तो ढंग से कीजिए, जैसे उसका नियम है। ये नहीं, देवी देवताओं का कोई खेल नहीं है बच्चों का कि जब मर्जी कहे चार फूल उठाकर रख दूं, एक लोटा जल छोड़ दूं कि हमारे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे, जो हम कहने लग जाएंगे वो हमारा करने लग जाएंगे। मतलब यही इंसान सोच के चल रहा है। वो भी मानते हैं, चलो ठीक है, तुमने एक लोटा जल दिया, 5 फूल दिया, किसी देव देवताओं के नाम से दिया, वो भी तो नहीं कर पाते हो, बीच में छोड़ देते हो। ऐसी गलती मत करो। किसी का दामन यदि पकड़ रहे हो, चाहे देव हो, देवता है या कोई हो, तो उसका दामन पकड़ के रखो, आखिरी क्षण तक पकड़ के रखो ना। मगर यहाँ पे आप ये गलती कर देते हैं, 4 दिन पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद पूजा पाठ ही बंद कर देते हैं। जैसे हमने कहा था, पानी पियो छान कर, गुरु करो जान कर। अच्छे गुनिया को देखकर, अच्छे गुनिया की तलाश करके आप देवी देवताओं का भार उठाएं, जिनमें से आपको कामयाबी मिलेगी। नहीं तो आप सदा जीवन तक परेशान हो जाएंगे। आजकल बहुत से गुनिया निकल पड़े हैं जो तुम्हें देवी देवता पुजाने के बजाय भूत प्रेत पुजा देंगे। जिंदगी तुम्हारी झंड हो जाएगी, तुम किसी काम के नहीं रह जाओगे। क्योंकि जब इतनी वीडियो हमारे डाल के समझाने के बाद, जो कि मैं कड़वा सच बताता हूँ, ओझा सोखा से रिस्क लेकर मैं ये सारी बातों को बताता हूँ इंसान को, ताकि जो हमारे भाई गुमराह हो चुके हैं, गलत लाइन पे चल रहे हैं, किसी दुनिया के चक्कर में या दुनियादारी के चक्कर में फंस चुके हैं, ताकि वहाँ से निकल जाएं, वो सही मार्ग पकड़ लें, सही रास्ता पकड़ लें, ताकि उनके लिए सही हो जाए, उनके घर की परेशानी ख़त्म हो जाए, जो उनके रोजी रोजगार में बाधा है वो सारे बाधों को ख़त्म हो जाए। मगर इंसान ये सब काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको चट मंगनी पर ब्याह के चक्कर में पड़े रहते हैं। हम 4 दिन पूजा किए, हमारी देवी देवता काम करने लग जाए, तब तो समझ लो देवी देवता हैं, नहीं तो देवी देवता नाम का कोई चीज़ ही नहीं। हमने बहुत दिन पूजा पाठ किया बाबा, मेरा कुछ सफल नहीं हुआ, मेरे घर का काम नहीं हो रहा है, हमको ये बताइए। पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती इंसान की, तब करते करते तब जाके कहीं कोई आप कामयाबी हासिल हो जाती है। हमको ये बताइए, क्या 4 फूल चढ़ा देने से, 1 लोटा जल चढ़ा देने से तो तुम्हारी भक्ति मान ली जाएगी, तुम बहुत बड़े भक्त हो गए हो, बहुत बड़े पुजारी हो गए हो।
मालूम नहीं कितना कायुब जलाना पड़ता, उन बीचों में मालूम नहीं कितने संकटें आती हैं। मगर इंसान ये कहता है मैं देवी देवताओं की पूजा कर रहा हूँ, फिर भी हमारे घर में संकटें आ जाती है। क्या वो संकट थोड़ी तुम्हारा हर लेगा? नहीं, कोई संकट हारने वाला तो मालिक है, जो परम पिता परमेश्वर है, जो ईश्वर है। क्या हमको ये बताइए, देव देवताओं के घर में या उनके बच्चों के ऊपर कभी संकट नहीं आता है? जो कुदरत ने वहाँ से फैसला कर दिया है पालनहार, वो कोई मिटा सकता है नहीं, सिर्फ वही मिटा सकता है। सिर्फ कर्म से तकदीर बदलती है और बिगड़ती भी है। यदि आप कर्म करेंगे तो जो प्रभाव अधिक मात्रों में ज़्यादा आने वाला है वो तुम्हारे भक्ति से कम हो जाएगा, मगर वो खत्म नहीं होगा। जो मालिक लिख कर भेज दिया है उसको आपको भोगना ही पड़ेगा। मगर यही सोच कर इंसान जो पूजा पाठ करते रहते हैं वो छोड़ देते हैं, अपने पालनहार के ऊपर वो विश्वास नहीं करते हैं, अपने मालिक के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। जो अपने मालिक के ऊपर विश्वास कर लेता है, जो मालिक कहता है, जो अपने आप को हमारे हवाले कर देता है, जो हमारी राह में अपने आप को खपा देता है, जो हमारे राह में अपने आप को जला देता है, तब करते करते उसको मैं फिर से जिंदा कर देता हूँ। जो हमारी राह में खो देता है सब कुछ, मैं उसे फिर से वापस कर देता हूँ। इसका जिम्मा सिर्फ मालिक दे सकता है, कोई संसार में नहीं दे सकता है। भाइयों, हमें ज़रूरत है, अपने मालिक की भक्ति करने की ज़रूरत है, अपने पालनहार की भक्ति करने की ज़रूरत है। बेबसों का सहारा बनना है। जो बेबस हैं, जो परेशान है, अगर तुम्हारे चौखट पे आ रहे हैं, भूखा है, उसको खाना खिला दीजिए। या आप मदद के लायक हैं, उसकी आप मदद फरमा दीजिए, उसकी सेवा कर दीजिए। यह ज़रूरतमंद आपके चौखट पे आया है, शादी विवाह का मामला है, बहुत ही अधिक मात्रों में गरीब आदमी है, जो लाख लाख 50-50 हज़ार रुपया आप उझाई सुखाई में लगा देते हैं, वही उसके पास भी कुछ मदद आप कर दीजिए गरीब समझकर कि ये बेचारा मुसीबत का मारा है, इसकी बच्ची की शादी करना है। अगर 10-20 हज़ार रुपया उसकी मदद कर देंगे तो आप कभी छोटे नहीं हो जाएंगे, वो आपकी नेकी में गिनती हो जाएगी। आप एक दूसरे की मदद करेंगे। यही तो मालिक की भजन है, यही तो मालिक की करुणा है। ये तो हम नहीं कह रहे हैं 24 घंटा आप मालिक की जाप करते रहिए, मालिक की जाप करते रहिए। हाँ, तो आपकी भजन मालिक सुनेगा। आप अच्छा काम कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए। मालिक ने आपको माल दौलत दिया है तो उसकी मदद कीजिए, नहीं जिस काबिल बनाया है। अगर आप वो काबिल भी नहीं है, किसी कोई परेशान है, उसको देख के हंसी मत उड़ाओ, अपने ऊपर कभी भी आ सकती है ऐसा लिबास। मगर इंसान ऐसा नहीं सोचते हैं, जब होगा तब होगा, अभी तो नहीं हुआ है, ऐसा सोचकर इंसान चल रहे हैं। भैया, अच्छे बुरे कर्म का अमाल यहीं पे सब कुछ मिलता है। यहाँ से करके अच्छाइयों को यदि आप वहाँ भेजेंगे, वहाँ जाके आप वसूल कर लेंगे। जो दान पुण्य आप करते हैं वो सब लिखा जाता है, मालिक लिख के रखता है, इधर उधर होने नहीं देता है। आपके बुराइयों को लिखा जाता है, क्योंकि इस पे दूत हैं, एक तरफ शैतान एक तरफ दूत भी हैं, फरिश्ते लगे हुए हैं दोनों कंधों पर। वो सब अच्छाई बुराइयों को लिखते रहते हैं। आप जितना उझाई सुखाई में परेशान रहते हैं, एक बार 2 बार उझाई सुखाई कराइए। यदि आपको आराम नहीं मिल रहा है, सही दुनिया से संपर्क कीजिए। यदि वो कह रहा है तो मालिक की मार्ग पकड़ लीजिए, अपने परिवार को डाल दीजिए, मालिक की भजन कीजिए। देने वाला एक मालिक है, कोई किसी को देता नहीं है। जब तक मालिक नहीं चाहेगा तो हम भी नहीं दे पाएंगे आपको। जो कहने का साफ बता दे रहा हूँ, मैं भी कोई अल्लाह कोई मालिक नहीं हूँ। मालिक का एक छोटा मोटा एक तिनके के बराबर मैं उसका भक्त हूँ, जो कि तिनका होता है, जो फूंक दो उड़ जाए। अगर मालिक फूंक भी दो तो उड़ जाए, वही एक समझ लो मैं एक तिनका हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। जो कुछ पावर है हम में वो सब सिर्फ मालिक का दिया हुआ है और किसी का दिया हुआ नहीं है। यदि मालिक हमको नहीं देगा तो मैं भी आप सबको देने वाला नहीं हूँ। जो कि इतने बड़े बड़े संकटों को हम काट देते हैं, वो हम नहीं काटते हैं, वो मालिक काटता है।
क्योंकि मेरा तो एक जरिया लगा हुआ है, एक वसीले से। कहते हैं बिन वसीलों को किसी को मिलता नहीं है। जैसे कि आपने छत को बनवा दिया है, घर को बनवा दिया है, छत पे आप चढ़ेंगे तो उसमें एक सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक आप सीढ़ी नहीं लगाएंगे छत के ऊपर कूद के तो चढ़ नहीं जाएंगे। नहीं तो ऐसे एक जरिया लगा के मालिक स्वयं नहीं आता है, एक बंदों के वसीले से देता है। मेरे भाइयों, ज़रूरत है आप सबको मालिक की भजन करने की ज़रूरत है। पहले अपने मालिक के ऊपर विश्वास कीजिए, उसके बाद ओझा सोखा के ऊपर विश्वास कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भूत प्रेत नहीं है, भूत प्रेत अधिक मात्रा में आजकल ज़्यादा फैल गए हैं। जब हम शैतानी काम करेंगे, जब हम मर जाएंगे तो हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे, यहीं शैतान भूत बनकर परेशान करेंगे। वही धारा आज हो रही है। 100 में 99 आदमी भूत प्रेत से परेशान हैं। जो मर रहे हैं वो भी शैतान ही भूत तो बन जा रहे हैं। जब हम अच्छा काम करेंगे, नेकी काम करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की दर्द को एहसास करेंगे तो हम भी तो एक इंसान बनेंगे। उसे इंसान कहते हैं। जब इंसान इंसानियत जताता है तो उसे इंसान कहते हैं। हिंदू मुसलमान आप बाद में बन जाइए, सिख ईसाई बाद में बन जाइए, पहले तो एक इंसान तो बनकर हमको दिखाइए कि हम एक इंसान हैं, इंसानियत को समझते हैं, एक दूसरे की मदद करना हम जानते हैं, उसे संकट से उबारना हम जानते हैं। तब हम समझेंगे आपने एक धर्म स्थापित किया है इंसानियत का। मेन सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का होता है। जो इंसानियत को नहीं समझ पाया ज़िंदगी में किसी को नहीं समझ पाएगा, कभी नहीं समझ पाएगा। अल्लाह ईश्वर 13 नाम सबको सम्मत दे भगवान। वही राम है, वही रहीम है, वही करीम है, वही मालिक है, सबका मालिक एक है। इसके लिए कहते हैं अल्लाह कहकर मांगोगे तो भी वही देने वाला है, ईश्वर कहोगे तो भी वही देगा, मालिक कहोगे तो भी वही देगा, पालनहार कहोगे तो भी वही देगा, राम रहीम कहोगे, करीम कहोगे तो भी वही देने वाला है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सबका मालिक एक है, कोई और नहीं है। मेरे भाइयों, ज़रूरत है सिर्फ अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है। श्रद्धा मन में रखिए, भावना भक्ति विश्वास रखिए, कैसे संकट नहीं कटेगा। कितने बड़े भूत हैं जो घर से नहीं जाएंगे, उनको तो हर हाल में जाना पड़ेगा। जब इस शरीर में आप किसी और का वास कराएंगे, अपने परम पिता परमेश्वर, अपने ईश्वर की वास कराएंगे या किसी देव देवताओं का वास कराएंगे तो आपकी शरीर खाली नहीं रहेगी, आपके शरीर में किसी आत्मा का वास रहेगा। जब बुरी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करेगी, भला वो जो आत्मा पहले से बैठी हुई है देव देवताओं को, क्या उस भूत प्रेत को आपके अंदर जाने देंगे? नहीं जाने देंगे, निकाल कर फेंक देंगे कि कहेंगे ये मेरी शरीर है, इसमें मैं वास करता हूँ, तुझे जाने की अनुमति नहीं है। तो बताइए, इसके लिए ज़रूरत है अपने आत्मा के अंदर मालिक का वास कराना ज़रूरी है। वो परम पिता परमेश्वर है, वो ईश्वर है, वो पालनहार है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो सब है, वो रब है, वो सब कुछ है। हम चाहते हैं अपने मालिक ऊपर आप सब भाई हमारे जो यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हो, अपने मालिक का प्रार्थना कीजिए। मालिक आप सब की बिगड़ी को बनाएगा। आपके घर में समस्याएं चल रही हैं या बच्चियां बीमार हैं, उन सबको संकटों से उबारने वाला सिर्फ एक मालिक है। ओझाई सोखाई कराइए, 1 बार 2 बार सही गुनिया के पास जाके कराइए। नहीं आराम हो रहा, अच्छे डॉक्टर को आप दिखाइए, जांच पड़ताल करके आप दवा कराइए। जब नहीं आराम हो रहा है तो मालिक के मार्ग पे जाइए, सही गुनिया के तलाश करके मालिक की भजन कीजिए। देगा तो वही एक मालिक देगा, बाकी आप ओझा सोखा को भगवान न समझ बैठे। मेरा कहना यही है, बार बार समझा रहा हूँ। मैं वीडियो में भी नहीं कहता हमारे वीडियो के एक लाइक कर दो या सब्सक्राइब करो, कुछ भी मत करो तुम, मगर जो मार्ग बता रहा हूँ सोच कर सही मार्ग पकड़ो, परेशानी मत उठाओ। क्योंकि आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। सबका मालिक एक।